हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये आज हमारी 12th क्लास है। इससे पहले 11 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ एमसीक्यूज की, तो वो क्लासेस भी आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, लेकिन उन्हें मिस बिल्कुल मत करिए। ओके फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Renu's grandmother shows her a dried up well and tell her that 15 to 20 years ago there was water in the well, but now it has completely dried up. What would be the reason for drying up of water in the well? हमें बताना है कि रेनू की एक ग्रैंड मदर है, जो दादी है, वो रेनू को कुआं दिखाते हुए कहती है कि 15 से 20 साल पहले इस कुएं में बहुत पानी हुआ करता था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। तो हमें बताना है कि क्यों अब इस वेल के अंदर, इस कुएं के अंदर पानी खत्म हो चुका है, क्यों सूख चुका है वो। ओके, हम ऑप्शंस रीड करते हैं। द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाय एरिया इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। की ट्रीज और वेल के आसपास का एरिया जो हम सीमेंट से कवर कर देते हैं, इसलिए पानी सूख गया है। अ लॉट्स ऑफ बोरिंग पंप्स हैव कम अप इन द नियर बाय एरिया, या फिर कुएं के आसपास बहुत सारे बोरिंग्स, पंप्स, ये सारी चीजें बना दी गई हैं, इसलिए पानी सूख गया है कुएं का। या फिर नो बडी यूज द वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरीबडीज होम नाउ, या फिर इस वजह से सूख गया है कि सबके घर में आजकल नल हो गए हैं, टैप्स हो गए हैं, और वो कुएं का इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से कुआं जो है सूख गया है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ये ऑप्शन गलत है, ये और ये सही है। ठीक है, तो ए और बी कहाँ पर है? ये है ए एंड बी। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि ट्रीज के आसपास, वेल के आसपास हम सीमेंट से कवर कर देते हैं, इस वजह से पानी का लेवल जो है वो और डाउन चला जाता है। और क्या होता है, बहुत सारे बोरिंग, पंप्स, ये सारी चीजें बना दी गई हैं, इस वजह से भी कुएं जो है वो सूख रहे हैं। ओके, क्योंकि पानी का सोर्स क्या है? अंडरग्राउंड वाटर ही तो पानी का सोर्स है ना। तो हम पंप के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर से ले रहे हैं पानी, तो फिर कुएं तो सूखेंगे ना इनडायरेक्ट वे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एन ईग्रेट सिट्स ऑन बफेलो बिकॉज। हमें बताना है कि बगुला जो है वो भैंस के पीठ पे क्यों बैठता है। ऑप्शंस हैं, द ईग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो फॉर फन, वो मस्ती करने के लिए बैठता है, इंजॉय करने के लिए बैठता है। सेकंड है, द बफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ईग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर बगुला जो है एक जगह से दूसरी जगह भैंस के पीठ पे बैठ के चला जाता है, इसलिए बैठता है। द ईग्रेट्स वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो, या फिर वो भैंस को जो है डराना चाहता है, इसलिए वो उसके पीठ पे बैठता है। या फिर द ईग्रेट्स एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर बगुले और भैंस का सहजीविता का संबंध है। बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। देखिए, ना तो वो इंजॉय करने के लिए बैठता है, ना ही वो ट्रांसपोर्ट समझ के बैल के ऊपर बैठता है ईग्रेट, ना ही वो बैल को डराने के लिए बैठता है। वो किस लिए बैठता है? क्योंकि उन दोनों के बीच में सहजीविता का संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि जब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, बोथ give benefit to each other। देखिए, जब एक दूसरे की हम मदद करते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसे मदद करते हैं? जब बगुला जो है बफेलो की पीठ पर बैठता है, बैल की पीठ पर बैठता है, तो बैल के
बॉडी में जो इंसेक्ट्स बैक्टीरियाज वगैरह जो उसके बॉडी में चिपके होते हैं उसको बगुला जो है खा लेता है, जिससे क्या होता है बगुले का स्टमक फुल हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है और भैंस जो है उसके बॉडी को रिलीफ मिलता है, वो बैक्टीरियाज उसके बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स ये सब उसके बॉडी से दूर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट। हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा प्लांट का फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस है टू प्रोवाइड ह्यूमस, ह्यूमस प्रदान करते हैं, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, या फिर प्लांट को रूट सपोर्ट प्रदान करते हैं, या फिर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, या फिर रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, टू स्टोर फूड, या फिर रूट फूड को स्टोर करते हैं। हमें क्या रिप्लाई करना है, इसमें क्या आंसर देना है, नॉट फंक्शन, जो ट्री का फंक्शन नहीं है वो हमें बताना है। नॉट वाले क्वेश्चंस को हमें बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि हम नॉट को हम अगर भूल जाते हैं तो हम गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्री में 1 मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए रूट प्लांट को सपोर्ट देती है ना, तो फिर ये ठीक है। और टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, रूट पानी को एब्जॉर्ब करती है और फिर प्लांट को मिनरल प्रदान करती है, ठीक है ना। उसके बाद स्टोर फूड, कई प्लांट जो है वो रूट में फूड को स्टोर करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है प्लांट के बारे में, बट प्लांट के बारे में ये बिल्कुल गलत है कि वो ह्यूमस हमें प्रदान करती है। ठीक है, रूट कभी भी हमें ह्यूमस प्रदान नहीं करती, तो हमें नहीं में आंसर देना था, इसीलिए ए ऑप्शन जो है ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मलेश्वरी। हमें कर्णम मलेश्वरी के बारे में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन केवीएस में भी आया था, सेम क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस को रीड करते हैं। शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ओके, शी इज फ्रॉम कर्नाटका, वो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। शी हैज मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg. ओके, शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, जब वो 12 साल की थी तब से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। वो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, ये ऑप्शन ठीक है। वो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, ऐसा नहीं है, वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और 130 kg तक वो वेट उठा लेती हैं। ओके, शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो 1 2 ए सी डी, ए सी डी किस ऑप्शन में है देखिए, ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। और हमें कर्णम मलेश्वरी के बारे में क्या पता होना चाहिए, उन्हें 1999 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, पद्मश्री। और 1994 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। आपको पता है अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? अर्जुन अवार्ड जो है ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स में। ओके, सेकंड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए कर्णम मलेश्वरी के बारे में। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप नोट्स रखा करिए और नोट्स जरूर लिखा करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ। हमें बताना है वर्ली आर्ट कहाँ का है और कौन से स्टेट में ये वर्ली आर्ट उपलब्ध है, कहाँ पे ये वर्ली आर्ट होती है। ओके, तो ऑप्शंस है उड़ीसा,
राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र? बताइए कहाँ पर है। उड़ीसा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, बिहार में तो कौन सा कौन सी पेंटिंग करते हैं, मधुबनी पेंटिंग, तो बिहार में भी नहीं है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हम वर्ली वर्ली ट्रेडिशन मनाया जाता है, महाराष्ट्र में ही वर्ली आर्ट को भी फॉर्म किया जाता है। महाराष्ट्र में ये कहाँ पर है, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये वर्ली पीपल्स रहते हैं। ये ना अ, आदिवासी लोग हैं जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया और पहाड़ी एरिया के आसपास रहते हैं। तो ये हमें ज़रूर याद रखना है कि ये वर्ली जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात के पहाड़ी और कोस्टल एरिया के आसपास रहने वाले बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following has the sense of hearing so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaf and the sound of an animal moving on the grass? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि मतलब पत्ते के हिलने का या फिर ग्रास में किसी एनिमल के चलने का इतना शार्प साउंड मतलब वो समझ सकता है, इतना उसका कान जो है उतना पावरफुल है। ओके, हमें ये बताना है इनमें से कौन है ऐसा जिसके ईयर्स इतने ज़्यादा शार्प हैं। ओके, ऑप्शंस है वल्चर, सिल्कवॉर्म, डॉग या फिर टाइगर। तो वल्चर के तो नहीं है ये, है ना, वल्चर तो एक बर्ड है ना, सिल्कवॉर्म इंसेक्ट है तो ये भी रॉन्ग हो गया, डॉग के भी ऐसा कुछ नहीं है डॉग के साथ, तो वो है टाइगर। टाइगर के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। टाइगर जो है रात को 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, उसकी आई जो है नाइट में 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख पाती है, 6 टाइम बेटर एट नाइट। दिन में जितना उसको दिखाई देता है रात को उसको उससे 6 गुना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ओके, और क्या पता होना चाहिए, उसके विस्कर्स, उसके फेस के आसपास जो बाल होते हैं ना टाइगर के, उसको विस्कर्स बोलते हैं। और ये विस्कर्स जो होते हैं ये वाइब्रेशन और ग्रास में जो मूवमेंट होती है और लीफ की मूवमेंट, सब ये सारे या फिर एयर में कोई मूवमेंट होती है, वो सारे मूवमेंट्स को वो मतलब जज कर लेता है, उसे पता चल जाता है, उसके जो हेयर्स होते हैं ये विस्कर जो होते हैं उसे पता चल जाता है इन साउंड्स के बारे में कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसकी हियरिंग सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसका जो शोर होता है, जो उसका रोर होता है ना टाइगर का, जो वो दहाड़ मारता है वो 6 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ठीक है, 6 किलोमीटर्स तक सुनाई देता है, इतना तेज वो दहाड़ मारता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, और डॉग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। डॉग जो है वो कैसे मार्क करता है अपने एरिया को, वो यूरिन और पॉटी से अपने एरिया को मार्क करता है। ठीक है, और सिल्क वॉर्म के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। सिल्क वॉर्म जो है वो अपने फीमेल वॉर्म को कैसे पहचानती है बताइए। बहुत दूर से भी ना वो अपने फीमेल वॉर्म को उसके स्मेल से पहचान लेती है। ठीक है, फीमेल वॉर्म को दूर से स्मेल से पहचान लेती है। और वल्चर के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि वो हमसे 4 गुना ज्यादा बेहतर देख पाता है। ठीक है, 4 टाइम बेटर 4 गुना बेहतर ये हमसे देख पाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थ इज राउंड
This is actually no up and down on the earth, and it is just relative. We, the people of India, actually stand upside down in relation to the people of. हमें बताना है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है ना, राउंड शेप में है, अर्थ जो है वो राउंड शेप में है। तो हमें बताना है कि अगर इंडिया के यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होता है, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है अगर, तो उसके बिल्कुल सीधे नीचे कौन सी कंट्री है जहाँ पे अगर यहाँ कोई खड़ा होगा तो वो बिल्कुल अपसाइड डाउन होगा इंडिया, इंडिया से। बताइए वो कौन से कंट्री है बिल्कुल इंडिया से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में? बताइए वो लिबिया है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है या फिर यूएसए है? बताइए कौन सी है? लिबिया नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, यूएसए नहीं है, ये है अर्जेंटीना। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट जाके अर्जेंटीना है, ठीक है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज? हमें बताना है कि कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि ग्रुप में नहीं रहते हनी बी के जैसे, ठीक है। एंट्स, तो बताइए एंट्स तो ग्रुप में ही रहते हैं, है ना, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलते हैं। और ये कैसे फॉलो करते हैं? वो स्मेल से फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद टर्माइट, दीमक, दीमक बोलते हैं ना उनको, तो दीमक भी ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। एक अगर दीमक आ जाए किसी वुड में तो वो पूरे वुड को खराब कर देती है। ओके। स्पाइडर, स्पाइडर बताइए ग्रुप में रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं? वास्प, वास्प भी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड भी गलत है। वो है स्पाइडर, स्पाइडर जो है कभी भी अकेले रहता है, वो अकेले ही अपना घर बनाता है। कभी भी आप 3-4 स्पाइडर को एक साथ नहीं देखेंगे, स्पाइडर हमेशा अकेले होता है। ओके फ्रेंड, और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, हमें बताना है कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है? मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, झारखंड की है या फिर मिजोरम की है? कुडुक जो है ना मणिपुर की लैंग्वेज है, ना अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज है, ना मिजोरम की लैंग्वेज है, ये है झारखंड की लैंग्वेज, ठीक है। कुडुक लैंग्वेज झारखंड में बोलते हैं और झारखंड में ये ट्राइब्स होते हैं, ये आदिवासी लोग हैं जो कि कुडुक लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। और कुडुक लैंग्वेज में फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज क्या बोलते हैं? तोरंग, तोरंग, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि कुडुक लैंग्वेज में फॉरेस्ट को तोरंग बोलते हैं। और कुडुक लैंग्वेज कौन बोलते हैं? झारखंड के आदिवासी। ठीक है, आदिवासी, झारखंड के जो आदिवासी होते हैं वो कुडुक लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। आदिवासी किससे बोलते हैं? जो कि जंगल में रहते हैं, जो अपने फूड और शेल्टर के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। आज का 10th लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट कौन है, कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश पंजाब है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है? देखिए हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाते हैं छोटा सा। ऐसा ही कुछ इंडिया का मैप है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? लद्दाख। फिर यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर,
उसके बाद यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पंजाब। उसके बाद क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड। उत्तराखंड। और फिर यहाँ पर है हरियाणा। तो बताइए जम्मू एंड कश्मीर के आसपास क्या हुआ, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मैप को अगर अपने माइंड में रखेंगे ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इंडिया का मैप तो आप बिल्कुल याद रखें। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और उन्हें शेयर करिए जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अभी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।